एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे शिक्षण विषयों के बारे में। कुछ लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि आप थोड़ा सा जो भारतीय गणितज्ञ हैं उनका भारतीय गणित में क्या योगदान है या गणित में क्या योगदान है उस पर कुछ वीडियो बना दीजिए। हम थोड़ा बहुत इधर उधर से सर्च करके आपके लिए भारतीय गणितज्ञों का गणित में योगदान विषय पे छोटे छोटे एक एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने हम एक एक क्लास को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और जिस गणितज्ञ की हम चर्चा करेंगे वह गणितज्ञ हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो हैं उनका जो जन्म हुआ ये बीजडबिड, ये पाटन एक जगह है महाराष्ट्र में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। बीजडबिड एक जगह है पाटन में एक जगह है बीजडबिड जो महाराष्ट्र में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? धरणीकात्मक सिद्धांत। इन्होंने धरणीकात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब धरणी का मतलब पृथ्वी होता है, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने तरफ सभी वस्तुओं को खींचती है। पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये बताने वाले सबसे पहले भास्कराचार्य थे। यानी इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। और बाद में आप पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है उसको न्यूटन ने किया है, लेकिन न्यूटन से कई 100 साल पहले ही बता दिया गया था भास्कराचार्य के द्वारा कि जो पृथ्वी है वह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। यानी न्यूटन से पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है यानी गुरुत्वाकर्षण जो था उसका ज्ञान भास्कराचार्य को था, जिसका उल्लेख इस सिद्धांत में मिलता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान भास्कराचार्य को था, जिसको इन्होंने धरणीकात्मक सिद्धांत में बताया। तो धरणीकात्मक सिद्धांत क्या है? कि पृथ्वी जो है वह अब सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण में क्या बताया जाता है? किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी जो है वह सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है और इसका जो ये गुण है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, लेकिन उसमें जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला इनका था सूर्य सिद्धांत। दूसरा इन्होंने लिखा सिद्धांत शिरोमणि। सूर्य सिद्धांत,
ये एक प्रसिद्ध पुस्तक, सिद्धांत शिरोमणि ये दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक, और एक तीसरा इन्होंने लिखा करण कौतूहल, करण कौतूहल, करण कौतूहल। और फिर इसके बाद इन्होंने जो ये सिद्धांत शिरोमणि था, जो सिद्धांत शिरोमणि था, जो सिद्धांत शिरोमणि था, इसमें भी इन्होंने 4 पार्ट कर दिया। इसके अंतर्गत इन्होंने फिर से 4 पुस्तकें लिखी। जो पहली पुस्तक थी वो था लीलावती, फिर लीलावती, फिर उसके बाद बीज गणित, बीज गणित, तीसरा था गोलाध्याय। लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय, और इन्होंने लास्ट में जो लिखा था ग्रह गणित, ग्रह गणित। अब ये जो लीलावती पुस्तक इन्होंने लिखा था, लीलावती इनकी बेटी का नाम था, और उसी के नाम पे इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम लीलावती था। और लीलावती में इन्होंने अंक गणित से संबंधित जो बातें हैं उसको इन्होंने बताया था। और दूसरे वाले में ये बीज गणित सही है तो बीज गणित से संबंधित, और इसमें रेखा गणित से संबंधित, और इसमें ज्योतिष से संबंधित, इसमें ज्योतिष से संबंधित। पहला जो लीलावती था उसमें अंक गणित से संबंधित जो पाठ्यवस्तु विषय वस्तु होते थे उसको रखा गया था। दूसरे वाले में बीज गणित, उसका नाम ही था, बीज गणित से संबंधित था। और तीसरे वाले में गोलाध्याय में रेखा गणित, और इसी के साथ साथ इसमें जो था, इसमें ऋतुओं का सरस वर्णन मिलता है, सरस वर्णन इसमें मिलता है। गोलाध्याय में ऋतुओं का सरस वर्णन मिलता है। और जो चौथा था उसमें इन्होंने बताया ग्रह नक्षत्र, और इसमें ज्योतिष के बारे में, ग्रह गणित, और इसमें ज्योतिष के बारे में इन्होंने लिखा। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पाइथागोरस के बारे में। अगर हम पाइथागोरस के बारे में चर्चा करें तो पाइथागोरस को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि पाइथागोरस का क्या योगदान था। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो थे थेल्स के शिष्य थे, थेल्स के ये शिष्य थे, थेल्स के शिष्य थे। इन्होंने एक प्रमेय दिया, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसमें ये बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय था जिसको पाइथागोरस ने दिया था। तो सबसे पहले इसको ये जानना है कि ये थेल्स के शिष्य थे। उसके बाद प्रमेय इन्होंने एक दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। इन्होंने सम विषम संख्याओं का वर्गीकरण इन्होंने किया। सम और विषम आप जानते हैं ना कि सम जो 2 से कट जाए और विषम जो 2 से ना कटे, तो ऐसी संख्याओं का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसको पाइथागोरस ने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से ये पाइथागोरस के कुछ योगदान थे जिसको हमने चर्चा किया। तो ये जो हमने चर्चा किया, जो विभिन्न जो गणितज्ञ थे उनका गणित में क्या योगदान है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाने का काम करिए। धन्यवाद, नमस्कार।